हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो है रीजनिंग की क्लास चल रही थी आपकी, तो उसमें का ये बताया गया था जो संख्या श्रृंखला, और उसी में एक और भाग था उसका क्या, वर्णमाला श्रृंखला। यानी कि जो श्रृंखला चैप्टर था आपका, श्रृंखला चैप्टर के अंतर्गत दो भाग थे। पहला था आपका संख्या श्रृंखला और दूसरा आपका क्या था, वर्णमाला श्रृंखला, जो कि आज की इस वीडियो में देखेंगे। संख्या श्रृंखला जो है आपका वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं रीजनिंग की, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग अब आगे देखिए, वर्णमाला श्रृंखला है आपका कौन सा टॉपिक है, यानी कि दूसरा इसका प्रकार है वर्णमाला श्रृंखला। तो इसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला श्रृंखला, यानी कि जो अल्फाबेट सीरीज होते हैं, जैसे कि जो आपका लेटर से पूछा जाता है, जैसे कि जो ए से लेकर के जेड तक जो लेटर होते हैं, और साथ ही साथ उसी में कभी कभी दे देता है कि जैसे ए के साथ 7 दे दिया, ए के साथ 6 दे दिया, ऐसे यानी कि दोनों होते हैं, अक्षर भी होते हैं और श्रृंखला यानी कि अल्फा नंबर सीरीज भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारे रूल समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये सारे रूल आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे सभी बारी बारी सबका उदाहरण भी दिया गया है, लेकिन ये उदाहरण के साथ साथ हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो वर्णमाला श्रृंखला क्या होता है। तो जो वर्णमाला श्रृंखला होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा जो है एकल जोड़े अक्षरों के समूह और अक्षरों और अंकों के संयोजनों की एक श्रृंखला दी जाती है। श्रृंखला के पद अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति के अनुसार एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को समझकर दी गई श्रृंखला में रिक्त पद या गलत पद को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। जैसे कोई श्रृंखला दी गई होती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख लो आप लोग, ये श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। चलिए एक पहले ब्लैंक पेज ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया, क्या ले लिया, ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे आपका उदाहरण था, क्या था, एग्जाम्पल जो था, यानी कि उदाहरण जो आपका है वो है बी, फिर उसके बाद डी है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एल है, फिर पी है, उसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी जगह पे बताना है कि आपका क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपका फॉर्मेट चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट ही समझना होता है, कि अगर आप लोग फॉर्मेट समझ जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए पहले फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है, तो पहले यहाँ पे बगल में फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे बी के बाद जो है, बी के बाद अगला जो डी आया आपका, वो कैसे आया इसको समझना है। तो बी के बाद हम कितने कदम चलेंगे, यानी कि ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं, ए से जेड तक अक्षर में देखेंगे कि बी के बाद डी कब आता है। तो बी के बाद आप लोग देखेंगे पहले सी आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, डी आएगा। तो यानी कि कितने कदम चले, 2 कदम, कितने कदम, 2 कदम। तो यहाँ पे क्या आया, डी आया। जैसे वहां पे हम अंतर ज्ञात करते थे, वैसे यहाँ पे भी करना है हमको। तो बी के बाद कितने कदम चले, तो कितना आया आपका, डी आया। तो बी के बाद हम कितना चले, ये 2 आया, यानी कि +2, 2 कदम चले तो क्या आया, डी आया। इसके बाद अब डी और एफ के बीच देखिए, तो डी और एफ कब आता है, डी के बाद क्या आएगा आपका, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा आपका, एफ आएगा। तो यानी फिर भी हम अगले भी कदम में 2 चल रहे हैं, कितने कदम चले, 2 कदम। तब यहाँ पे क्या आया आपका, एफ आया। उसी के बाद फिर अगला कदम है आई, आई कब आएगा, चलिए देखते हैं। ई एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका अगला कदम चलेगा, तो यानी कि ई एफ, एफ के बाद कितने कदम, ई एफ जी एच आई, यानी कि यहाँ पे हम 3 कदम चले, कितने कदम, 3 कदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आई के बाद हमको देखना है यल जो है, यल में कितने कदम चला गया, तो यल का निकालेंगे। आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद के, फिर यल, आई जे के यल, यानी कि इसमें भी हम 3 कदम चल रहे हैं, कितने कदम, 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। उसके बाद यल और बीच, यल और पी के बीच का अंतर देखेंगे, तो यल के बाद यम आता है, यम के बाद यन, यन के बाद ओ, ओ के बाद पी आएगा, यानी कि 2 2 4। अगला स्टेप में जो हम कितने कदम चले, 4 कदम, कितने कदम चले यहाँ पे, 4 कदम। तो आप लोग यहाँ पे अब फॉर्मेट समझो पहले, इसके बाद यानी कि पी के बाद ही पूछा गया है, तो पहले इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं, तब आप लोग फिर यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखो बी और डी, यानी कि जब पहले आपका बी लिया गया, बी के बाद जो आपका डी आया, वो कितने कदम चले। अल्फाबेट जो होता है आपका ए से जेड तक जो आपका वर्णमाला श्रृंखला होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, उसमें आप लोग देखोगे तो बी के बाद कितने कदम चलने पर डी आ रहा है, 2 कदम चलने पर। इसके और बी और डी के बीच का कितना अंतर हो गया, 2।
फिर उसके बाद अगला नंबर यानी कि डी से एफ के बीच के कितना अंतर आया, 2 आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर 2 कदम पे स्टेप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, 2-2 कदम पे स्टेप चेंज हो रहा है, यानी कि 2 कदम में हम हर बार क्या कर रहे हैं, +2 करते जा रहे हैं, यानी कि 2 कदम ही चल रहे हैं। उसके बाद फिर जो अगला आपका नया फॉर्मेट निकल के आ रहा है, तो उसमें आपका क्या आया, 3-3 आया। क्या आया, 3-3 आया, यानी कि 3-3 कदम चले। उसके बाद अगला जो फॉर्मेट आया उसमें आपका 4 आया। क्या आया, तो 4 आया। तो 4 यहाँ पे आपका एक ही बार चला गया है। तो अब हम अगला स्टेप जो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालेंगे, तो कितने कदम हमको चलना होगा, 4 कदम चलना होगा। तो यहाँ पे P के बाद आप लोग देखोगे तो P के बाद चलिए निकालते हैं। P के बाद क्या आएगा, Q आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद T आएगा। तो यानी कि जब हम 4 कदम चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, T आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। जब भी हम 4 कदम चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, T आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हर स्टेप में, यानी कि अब जैसे यहाँ पे T के बाद का पूछा होता, T के बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो कितने कदम चलना होता, 5 कदम, क्योंकि हर 2 स्टेप के बाद हमको कदम यहाँ पे 1 बढ़ाना है। हर 2 स्टेप में देखो, यहाँ पे 2 स्टेप चले तो 2-2, यहाँ पे फिर अगला स्टेप चले 3-3 चला, फिर अगला स्टेप चले 4-4 चल रहा है। उसके बाद फिर अगला स्टेप जब चलेंगे तो हम कितने कदम चलेंगे, 5 कदम चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो ऑप्शन में पहला दिया गया था आर, ऑप्शन दूसरा दिया गया है इसका यस, उसका तीसरा ऑप्शन है टी, उसके बाद क्या है यू। तो यहाँ पे कौन सा आया आपका, तो टी आया। तो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी यही राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो है इसका वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात करें। तो अगला 2 पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे कि आपका जो प्रश्न है वो है, उदाहरण जो आपका दिया गया है यहाँ पे, पहला है आपका ए दिया गया है, ए के बाद क्या है सी है, सी के बाद आपका एफ है, एफ के बाद क्या है जे है, जे के बाद आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इन दोनों जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए इसका फॉर्मेट पहले निकालते हैं। तो जब भी, यानी कि आप लोग प्रश्न देखो, पहले ए है, सी है, एफ है, जे है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जब भी यहाँ पे पहले इस प्रश्न का, यानी कि जैसे भी अगर ये प्रश्न इस तरह दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन सभी के बीच का अंतर निकाल लेना है कि क्या फॉर्मेट में चल रहा है, वो कितने कदम बाद कौन सा अक्षर ले रहा है, यही समझना है। फॉर्मेट अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आसानी से जो है आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे पहले दिया गया है ए के बाद आपका सी दिया गया है, तो सी वाला निकालेंगे। तो यानी कि जब हम ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है, बी के बाद कौन सा आता है, सी, यानी कि हम कितने कदम चले यहाँ पे, 2 कदम। लिख लेते हैं कितने कदम चले, 2 कदम। अब सी के बाद निकालना है सी और एफ के बीच का, तो सी और एफ के बीच निकालेंगे तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। तो यहाँ पे कितने कदम चले, तो 3 कदम चले, 3 कदम लिख लेना है। उसके बाद एफ और जे के बीच का निकालना है, एफ और जे के बीच का निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है, फिर क्या आएगा आपका जे आएगा। यानी कितने कदम चलना पड़ा, 4 कदम चलना पड़ा। कितने कदम, 4 कदम। तो यहाँ पे चलिए पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए। यहाँ पे जब पहले यहाँ पे ए दिया गया था, ए के बाद जो अगला निकाला गया सी आया, वो कैसे आया, तो सी यहाँ पे 2 कदम चले तब हम हमारा क्या मिला, सी आया। क्या आया, सी आया। फिर सी के बाद एफ कैसे आया, तुम कितने कदम चले, 3 कदम चले, तब क्या आया आपका, एफ आया। उसके बाद फिर जे का कितने कदम पे आया, 4 कदम पे। कितने कदम पे आया, 4 कदम पे। तो आप लोग यहाँ पे समझो कि आपका जो फॉर्मेट चल रहा है, पहले 2 कदम चले, फिर कितना चले, 3, फिर उसके बाद कितना चले, 4। तो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी जगह पे निकालना होगा तो कितने कदम चलना पड़ेगा, 5 कदम। कितने कदम, 5 कदम। तो चलिए यहाँ पे जे के बाद निकालते हैं। जे के बाद आपका क्या आता है, के, यल, यम, यन, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। जब हम 5 कदम चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपका, ओ आएगा। कितने कदम चले, यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी जगह पे भी बताना है।
तो ओ के बाद हम 5 कदम यहाँ पे चल चुके हैं, तो 5वां अगला कदम जो होगा 6 कदम चलना होगा। तो ओ के बाद जब हम 6 कदम चलेंगे, चलिए देखते हैं क्या आता है। PQRSTU 3 3 6 हो गए। तो 6 कदम जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 कदम चलेंगे, तो यानी कि ओ और यू, पहला वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी जगह पे ओ आएगा, अगला वाला जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह पे यू आएगा। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण में ऑप्शन देखते हैं कि दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन दिया गया है LP, दूसरा है MO, तीसरा है OU, चौथा है RV। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा OU, जो कि यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं और फॉर्मेट भी समझ लिए कि कौन से फॉर्मेट से निकलेगा। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल आपका यहाँ पे है अल्फा नंबर सीरीज। अल्फा नंबर सीरीज का मतलब ये होता है कि आपका जो है उसमें अल्फाबेट तो रहेगा, साथ ही साथ आपका नंबर भी रहेगा। क्या रहेगा, अल्फाबेट तो रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा, नंबर भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, जैसे क्या दिया गया, KM5, IP8, GS11, EV14, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इसकी जगह पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे ये वाला उदाहरण समझते हैं और लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, KM5 है, क्या है, KM5, उसके बाद IP8, उसके बाद GS11, उसके बाद है EV14, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसकी जगह पे बताना है। तो और आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को जो ये वर्णमाला श्रृंखला है, इसको जो सॉल्व करने का आसान तरीका भी अभी आप लोग को लास्ट तक बताऊंगा। तो आप लोग घबराएं नहीं कि इसको और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बेफिक्र रहें, आराम से कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले ये वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को कि जैसे यहाँ पे सभी में देख रहे हो कि दो दो अक्षर क्या हैं, इंग्लिश के हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट हैं। क्या है, अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले वाले अक्षर का अंतर निकालना है। क्या करना है, पहले वाले अक्षर का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे के से चलेंगे आई की तरफ, आई से फिर जी की तरफ, जी से फिर ई की तरफ। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। जैसे कि आप लोग के से चलोगे आगे कितने कदम, पहले फॉर्मेट को समझिए। यहाँ पे ये आपका उदाहरण है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जैसे हम के बाद की जो, यानी कि यहाँ पे आई कैसे आया, आई निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। के बाद क्या आता है, आई जे के, जे के बाद क्या आएगा, यल यम। क्या आएगा, यल आएगा, यम आएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो के बाद हम अगला चल रहे हैं, अगले स्टेप में चलेंगे, यानी कि उसके बाद वाला लेटर देखेंगे तो क्या आएगा, यल यम आएगा। जो कि यहाँ पे अगला लेटर क्या है आपका, आई है। आई जो कि के पहले आता है। कहाँ पे आता है, के पहले। यानी कि जब के पहले आ रहा है आई, तो यहाँ पे किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पूरा। यहाँ पे चलो आप लोग देखो, यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं, जितना यहाँ पे दिया गया है इसके अनुसार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझो ABCDEFGHIJK। तो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि कैसे करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पे और भी आप लोग को लास्ट यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले समझ लेना। तो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया लेटर। क्या लिख लिया, लेटर लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखो के बाद क्या करना है, हमको आई के बीच का अंतर निकालना है। के और आई के बीच हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि जब हम के बाद चलेंगे तो यहाँ पे उसके बाद यल यम आ रहा है, उसके पहले आएंगे हम, यानी कि माइनस में आएंगे, तब क्या आ रहा है आपका, आई आ रहा है। क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यानी कि ये माइनस में चल रहा है। किस में चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो हम इधर से चलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने के लिख लिया, के तक पूरा लिख लिया। के से क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो ए से शुरू होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, के से हम कितने कदम पीछे आएंगे तो आपका आई मिलेगा। तो के से जब हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आई लिखा है आपका, तो कितने कदम चले, एक और एक, यानी क्या हो गया, दो कदम। कितने कदम हो गए, दो कदम। ये तो आई मिल गया। आई से हम कितने कदम चलेंगे, जी मिल जाएगा, एक दो, यानी कि दो कदम।
फिर उसके बाद जी से कितने कदम चलेंगे तो ई मिल जाएगा, फिर 2 कदम। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे अगला निकालना है, तो अगला निकालने के लिए फिर से यहाँ पे पहले फॉर्मेट समझ लेना, कितने माइनस में चले, -2 -2 -2, यानी कि हर बार 2 कदम चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 कदम चलेंगे। कितने कदम, 2 कदम, 1 2, डी सी, यानी कि अगला जो यहाँ पे आपका पहला लेटर इसका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए एक निकल गया आपका। अब क्या करना है हमको, दूसरी वाले का निकालना है, यानी कि यम का निकालना है, यम और पी के बीच का, फिर उसके बाद यस और भी के बीच का, इनका अंतर निकालना है। चलिए पहले फिर से लेटर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। तो चलिए यहाँ पे देखो, पहले आप लोग फॉर्मेट समझो कि यम के बाद पी कितने नंबर पे आया। तो यम यहाँ पे जो है पी कितने नंबर पे आ रहा है आपका, कितने कदम चलने पर, 1 2 3, कितने कदम चलने पर, 3 कदम। पी से आपका जो आया फिर यस आया, तो यस कितने कदम पे आ रहा है, 1 2 3, फिर 3 कदम पे आ रहा है। यस के बाद आपका जो भी आया है, क्या आया है, भी आया है, कितने कदम पे आया, 3 कदम पे आया। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि स्टेप क्या चल रहा है हमारा, 3 3 3, कितने कदम पे चल रहे हैं, हर बार 3 कदम पे चल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव में। ये वाला जो पहला लेटर था KIGE था, ये माइनस में चल रहा था, किसमें, माइनस में चल रहा था। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 3 3 कदम चल रहा है तो भी तक तो निकल गया, तो अगला स्टेप का यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम अगला नंबर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे सी तो निकल गया है, तो अगला यहाँ पे निकालेंगे, तो भी के बाद भी हमको 3 कदम चलना है, कितने कदम चलना है, 3 कदम। तो क्या निकल जाएगा आपका, वाई निकल जाएगा, 1 2 3, 3 कदम चलेंगे तो क्या मिलेगा, वाई। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या हो गया हमारा, वाई हो गया। अब इसी प्रकार हम जो ये अंक दिए गए हैं 5 8 11 14, इसके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 5, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 11 है, 11 के बाद क्या है 14 है। तो यहाँ पे पहले अंतर देखो इन सभी का। तो 5 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया है। 8 में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, यानी कि 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यानी कि सब में कितना चल रहा है, 3 3, कितने का अंतर चल रहा है, 3 3। तो अगला नंबर भी जो होगा हमारा उसमें क्या हो जाएगा, 3 का अंतर। तो 14 3 कितना हो जाएगा, 17। अगर यही माइनस में होता तो हम क्या करते, यहाँ पे घटा कर निकालते। यहीं पे ये क्या हो रहा है, प्लस होते चल रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर दिए, 3 को जोड़ दिए, यहाँ पे 17 निकल आया। तो यहाँ पे क्या निकल आया, 17। तो अगला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा CY17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CY17, यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बता देते हैं कि आप लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग ट्रिक समझिएगा कि ट्रिक आपका जो है, ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे जितने उदाहरण लगाए सभी का देख लो। यहाँ पे जैसे कि आपका था BDFILP, क्या था, B था, D था, F था, I था, L था, P था, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि आप लोग का ये जो फॉर्मेट चल रहा है ये आगे की तरफ यानी कि प्लस में चल रहा है कि माइनस में चल रहा है, यही देख लेना है। तो जब अगर माइनस में चल रहा होगा तो जो भी आपका यहाँ पे पहले शुरुआत में लेटर लिया गया होगा उसके पहले जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे, जितने भी ए से जेड तक में जो लेटर आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं, उसको लिख लेना है एक तरफ से पूरा। जैसे कि यहाँ पे इसमें देखो आपका बी के बाद ही आता है डी, यानी कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि ये पॉजिटिव में चल रहा है तो सारी चीज़ें यानी कि पॉजिटिव में चल रही हैं। अगर यहीं पे बी के पहले यानी कि ए दिया होता तो यानी कि ये माइनस में चल रहा होता। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग उदाहरण में समझे, यहाँ पे समझाया गया कि ये माइनस में चल रहा था। तो यहाँ पे अब आप लोग समझो, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर ये पॉजिटिव में चल रहा होगा तो शुरू से जो आपका पहला लेटर होगा उसके बाद का हम पूरा लेटर लिख लेंगे जहाँ तक दिया गया है। क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे बी, बी के बाद क्या आएगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। क्या किए, पूरा पी तक हम पूरा लिख लिए। क्या किए, पी तक पूरा लिख लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे बी था हमारा पहला लेटर और लास्ट लेटर क्या है, पी था। तो यहाँ पे हमने पूरा लिख लिया, पहले बी तक, बी से शुरू किया, बी से कहाँ तक, पी तक पूरा लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यही आप लोग को समझना है। आप लोग यहाँ पे अब फॉर्मेट समझो, क्या समझना है, फॉर्मेट समझो। तो जैसे बी के बाद क्या आया आपका, डी आया, तो यहाँ पे अंतर निकाल लो, बी के बाद डी,
यानी कि जब हम 2 कदम चलेंगे, पहला दूसरा 2 कदम चलेंगे डी मिल जाएगा। डी के बाद क्या दिया गया है? एफ दिया गया है। तो यहाँ पे डी के बाद एफ निकाल लो। कितने कदम चले? 2 कदम। एफ के बाद आई दिया गया है, तो अगले स्टेप में तीसरा कदम, 3 कदम 1 2 3 चले। आई के बाद एल दिया गया है, तो एल पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 कदम फिर चलेंगे, 1 2 3। यल के बाद क्या है? पी है, तो यहाँ पे अगला कदम हो जाएगा 1 2 3 4। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे पहले आप लोग फॉर्मेट समझ लेना। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पूरा ए लेटर तो लिखे ही हो, बी से लेकर के पी तक पूरा लेटर लिखे हो और फॉर्मेट भी समझ लिए। तो यहाँ पे अगला यानी कि जो फॉर्मेट चल रहा है, 2 2 का फॉर्मेट चल रहा था, 2 2 का पेयर बना था, और यहाँ पे 4 केवल अकेला है, तो अगला फॉर्मेट भी हमारा 4 होगा। तो यहाँ पे 4 कदम का और लिख लेंगे। पी के बाद क्या आता है? क्यू आर एस टी। जब 4 कदम चलेंगे तो क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। यही यहाँ पे क्या था? आपका आंसर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये फॉर्मेट समझ में आ गया है, ये ट्रिक समझ में आ गया है। तो इसी ट्रिक के अनुसार हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हम आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखा कि हमने क्या किया, पहले इन सभी को लिख लिया, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाए होंगे क्यों लिखा, कैसे लिखा। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समझा दिए हैं हम, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कोई भी वर्णमाला श्रृंखला में कोई भी प्रश्न बनेगा तो 100% जो है आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने चलिए लिख लिया है, एक प्रश्न और लिख लिया है। तो यहाँ पे प्रश्न देखो आप, आपका क्या है, तो प्रश्न है B4 D8 K22, फिर उसके बाद B44, यानी कि यहाँ पे मार्किंग किया गया और यहाँ पे भी, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, यानी कि इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी जगह पे हमको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको वो जो प्रश्न बताया था, यानी कि अल्फा नंबर सीरीज, यहाँ पे आप लोग देखो अल्फा नंबर सीरीज का जो प्रश्न बताया था, इसको कैसे सॉल्व करना है उसी प्रकार से यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला अक्षर सभी में का देखेंगे। सब में का पहला अक्षर अल्फाबेट है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताया, क्या किया गया है। तो यहाँ पे बी के बाद देख लेना है, अगर प्लस में चल रहे होंगे तो फिर उसके बाद का पूरा जो लास्ट लेटर होगा वहां तक का पूरा लिख लेंगे, पूरा अल्फाबेट लिख लेंगे। जैसे अगर माइनस में चल रहा होगा तो उसके नीचे का जितना है अल्फाबेट पूरा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे बी के बाद डी आ रहा है तो बी के बाद ही डी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद फिर अगला आएगा के के बाद भी फिर भी आएगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक भी तक पूरा लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं अल्फाबेट, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। हम पूरा यहाँ तक क्या किए, पूरा अल्फाबेट लिख लिए। अब इन सभी के बीच का अंतर निकाल लेंगे। जैसे बी दिया गया है, बी के बाद डी कैसे आया यही देखना है। तो बी के बाद हम कितने कदम चलेंगे, डी आ जाएगा 1 2, कितने कदम चलेंगे, 2 कदम चलेंगे। याद रखना आप लोग, कितने कदम चले, 2 कदम। तो डी के बाद हम कितने कदम चलेंगे कि यहाँ पे जो अगला फॉर्मेट है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है, उसकी जगह पे आ जाए। क्या आ जाए, जो भी अक्षर होगा वो आना चाहिए कि एग्जैक्ट पूरा सही बैठे, कि ये अगला क्रम जो है के आना ही चाहिए वहाँ पे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम कितने कदम चलेंगे, यहाँ पे जब पहला दिया गया है 2 कदम चले, कितने कदम चले, 2 कदम। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 3 कदम चल लेते हैं। कितने कदम चल लेते हैं, 3 कदम। तो 1 2 3, कितने कदम चलेंगे, 3 कदम चलेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो 3 कदम चलने के बाद हमारा क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो लिख लेते हैं, क्या आया, जी आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जी को फिलअप अभी नहीं करेंगे, पहले हम अगला स्टेप निकाल लेंगे कि जी के बाद जो हमारा क्रम चल रहा है, ये वाला क्रम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जी के बाद हम कितने कदम चलेंगे तो के आएगा। देखो आप लोग यहाँ पे, के यहाँ पे है 1 2 3 4, कितने कदम चले यहाँ पे, 4 कदम। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप में बी के बाद जो डी आया आपका, वो 2 कदम चलने पर आया था। उसके बाद डी के बाद हमने कितना कदम चला, यहीं पे ही हमने क्या कर लिया, समझ लिए कि यहाँ पे 2 कदम चले हैं। अगला फिर यहाँ पे दिया नहीं गया है क्योंकि इसी की जगह पे हमको बताना है। तो जब यहाँ पे 2 कदम चला गया तो अगला यहाँ पे हम क्या कर लिए, 3 कदम चल लिए। अगर 3 कदम पर ना निकलता तो हम एक बार पहले 2 से ही देख लेते। 2 से देखने के बाद
3 से देख लेते, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 कदम चल लेते, तब यहाँ पे अगला स्टेप समझ में आ जाता। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जब 2 कदम चला गया, फिर उसके बाद 3 कदम चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या निकल के आया, जी आया। तो जी से जब अगला कदम चल रहे हैं तो 4 कदम, यानी कि ये फॉर्मेट जो है हमारा सही चल रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जी के बाद जब के निकालेंगे तो कितने कदम चला गया, 4 कदम चला गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला लेटर आपका जो अल्फाबेट का आ जाएगा, जी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद के बाद हम कितने कदम चलेंगे, जब यहाँ पे आपका फॉर्मेट 2 3 4 चल रहा है तो अगला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 5। तो 5 कदम चलने का मतलब है 1 2 3 4 5। यहाँ पे के बाद आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। जब 5 कदम चलेंगे, 2 2 4 1 5, 5 कदम चलेंगे तो आपका क्या आ जा रहा है, पी आ जा रहा है। तो यहाँ पे पी भर देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद तो हमको निकालना नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब संख्याओं को देख लेंगे। हमारा अल्फाबेट तो निकल गया, अब हमको क्या करना है, जो ये संख्या दी गई है 4 8, ये इसको निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, 4 है, 8 है, 8 के बाद आपका क्या है, निकालना है। उसके बाद 22 है, 22 के बाद क्या करना है, 22 के बाद आपका फिर से निकालना है संख्या, फिर उसके बाद क्या है, 44 है। तो यहाँ पे चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये किस फॉर्मेट में दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 4 के बाद हम कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, कितना जोड़ेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 4 अंतर हो जाएगा, यानी 4 4 8 होता है। 8 के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निकल जाए, तो यहाँ पे हम जब अगर ये फॉर्मेट अपनाएंगे, जैसे यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, तो जैसे हम आगे में भी यानी कि 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब 12 हो जाएगा तो 12 में भी हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 16 आ रहा है, अगला फॉर्मेट जो है हमारा गलत है, यानी कि 4 इसमें नहीं जुड़ा गया है। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, चलिए 6 जोड़ करके देखते हैं। 8 के बाद 6 जोड़ेंगे तो 8 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पे आ रहा है, 14 में फिर क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे 4 था, 4 के बाद क्या किया गया, हमने क्या जोड़ा, 6 जोड़ दिया, यानी कि 2 बढ़ा करके जोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम 2 बढ़ा के जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 बढ़ा के जोड़ेंगे। जब यहाँ पे 2 बढ़ा करके जोड़ रहे हैं, 14 आया, 14 में फिर हम 2 बढ़ा के जोड़ेंगे, तो यानी कि इसका मतलब है 6 2 8, 8 जोड़ेंगे। 14 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 14 26 2 22 एग्जैक्ट। हाँ, ये आपका फॉर्मेट सही चल रहा है। यानी कि सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे जब हम 4 में 4 जोड़े तो क्या आया आपका, 8 आया। उसके बाद हमने यही फॉर्मेट अपनाया कि पहले 4 ही को जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा आपका, जब 12 आ जाएगा। तो 12 में फिर से हम जब 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है। यानी कि ये फॉर्मेट हमारा नहीं सही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 तो दिया नहीं गया है। तो हम क्या किए, फिर से यानी कि 2 प्लस कर लिए, सीधा 5 को ना जोड़ करके, यानी कि आप लोग 5 भी जोड़ करके एक बार देख लेना कि अगर आप लोग का फॉर्मेट जो वहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, अगर क्वेश्चन में आप लोग 5 यानी 5 फॉर्मेट चल रहा है, 5 जोड़ा गया है अगले स्टेप में, तो 5 जोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में अगर 5 से नहीं निकल रहा है तो 6 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 6 जोड़ लिए पहले, तो 6 से जो है हमारा फॉर्मेट निकल आया। यानी कि पहले वाले स्टेप में 4 जोड़ा गया, उसी में फिर क्या कर दिया गया, 2 प्लस करके, यानी कि 4 2 6। अगले स्टेप में क्या कर दिया गया, 6 जोड़ दिए गए, तो यानी क्या आ गया, 8 6 14। 14 में फिर क्या करना है, फिर अगले वाले स्टेप में जोड़ेंगे, 6 2 8, कितना जोड़ेंगे, 8, यानी कि हर बार 2 जोड़ करके ही हमको प्लस करना है। 14 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22, क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, 8 2 10, अगला वाला स्टेप निकालेंगे तो 22 10 क्या हो जाएगा, 32। फिर अगले वाले स्टेप में क्या करना है, 10 2 12, 12 प्लस कर लेना है। तो 12 जब प्लस करेंगे 44 निकल आएगा। तो यानी कि ये वाला फॉर्मेट सही है। तो यानी कि यहाँ पे जी के साथ हमारा क्या आएगा, 14 आएगा, और पी के साथ हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो गया, जी 14 और पी 32। 2 जगह पे डैश किया गया था, तो उसकी जगह पे क्या आया, पहले वाले की जगह पे जी 14 आया, उसके बाद क्या आया, पी 32। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट क्लास के साथ, जो आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना, और इसका जो आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, यानी कि एग्ज़ाम जब आपका होगा उससे 1 महीने पहले आप लोग का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। सारे के सारे जो भी सिलेबस, यानी कि जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसको कंप्लीट कराने के बाद आपका जो है प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगा। तो आप लोग घबराना नहीं, आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारा जो सेकंड चैनल है, यानी कि इंग्लिश का जो चैनल है,
जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है थ्रू माहेश्वरी की, साथ ही साथ यूपी बोर्ड की भी इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक मिल जाएगा। तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।